डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह अर्थ के गिरदा गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ तक अर्थ दूसरी बॉडीज़ को फोर्स लगाकर खींच सकती है। आपने फ़र्स्ट ईयर के 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, पिछली क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट के गिरदा गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जहाँ तक वो मैग्नेट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, दूसरे मैग्नेट पे या आयरन वगैरह पे फोर्स लगा सकता है। इसी तरह चार्ज के गिरदा गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है जहाँ तक ये चार्ज दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है। तो एक चार्ज के राउंड अबाउट वो स्पेस, वो रीजन, वो इलाका जहाँ तक ये चार्ज दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये देख लें, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के गिरदा गिर्द वो स्पेस, वो रीजन जहाँ पर वो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सके उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसे ई से शो करते हैं। और ये भी याद रखें कि इसके फ़ील्ड को चेक करने के लिए भी कि कहाँ तक इसका फ़ील्ड मौजूद है, हम एक और चार्ज यूज़ करेंगे जिसे टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। आपकी बुक में टेस्ट चार्ज को Q0 से शो किया हुआ है और फील्ड चार्ज को Q से शो किया हुआ है। यानी वो चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे फील्ड चार्ज कहते हैं, Q से शो करते हैं। और वो चार्ज जो उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं और उसे Q0 से शो करते हैं। अगर ये Q0 यहाँ रखेंगे तो ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यहाँ रखेंगे उसके फील्ड के अंदर रखेंगे तो फिर ये उस पर फोर्स लगा सकेगा। तो इस तरह एक चार्ज के राउंड अबाउट एक रीजन मौजूद होता है जहाँ तक ये दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगा सकता है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। ये भी आपको बताया कि दो तरह के चार्ज होंगे। एक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज होगा जिसे Q से शो करेंगे, एक उसके फील्ड को चेक करने वाला चार्ज होगा जिसे हम Q0 से शो करेंगे। ये भी याद रखें कि फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। बाज़ जगहों पे ये लिखा हुआ होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेकिन अगर ना भी लिखा हुआ हो तो ये अंडरस्टूड है कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को जैसे नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। कैपिटल ई से हम शो करते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक पे भी मौजूद होगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कह लें या पर यूनिट चार्ज कह लें, कोई हर्ज नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से शो करेंगे और ये F डिवाइडेड बाय Q0 यानी फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जैसे ऊपर लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होगा। आगे है इसका यूनिट। तो ये देखें फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ई के लिए एक रिलेशन, ये बेसिक रिलेशन है जो ई की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। इसी को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज भी निकाल सकते हैं। आपने जो पीछे कूलम लॉ वाली फ़ोर्स पढ़ी होगी, वो कूलम लॉ वाली फ़ोर्स अगर हम यहाँ पुट कर दें और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अभी यही फार्मूला हमने पढ़ा था, E=F/Q0। फोर्स की वैल्यू हम कूलम लॉ से निकाल सकते हैं। यहाँ चूँकि दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज Q है जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है
और एक ये वो चार्ज है जो उसके फील्ड को चेक करने के लिए यूज़ हो रहा है, इसे Q0 कहेंगे हम। इनके दरमियान डिस्टेंस फ़र्ज़ करें R हो, कोई भी हो सकता है, तो इनके दरमियान जो फ़ोर्स है वो कूलम लॉ से हम निकाल सकते हैं। वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 था। यहाँ दो चार्ज में से एक चार्ज Q होगा, दूसरा Q0 होगा, जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और साथ यूनिट वेक्टर R हैट लगेगा। ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो E की वैल्यू बनेगी, ये देखें E इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू इधर पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर साथ यूनिट वेक्टर R हैट, और ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला Q0 आ जाएगा। तो ये देखें Q0 से कट गया, तो E की वैल्यू के लिए हमारे पास जो रिलेशन बचेगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर साथ R हैट। तो याद रखें, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज Q। ये एक पॉइंट चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया था, और ये इसका बिहेवियर दूसरे फील्ड की तरह होता है। आपकी बुक्स में डॉट से ये बात शो की हुई है। जिस तरह अर्थ के नज़दीक हमने पढ़ा, उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ से परे जाते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उसका फील्ड कमज़ोर होता जाता है, हत्ता कि एक पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है। मैग्नेट में भी इस तरह होता है कि मैग्नेट के नज़दीक वो चीज़ों को ज़्यादा खींचता है, जैसे जैसे हम आयरन को मैग्नेट से परे रखते हैं तो उसका फील्ड कमज़ोर पड़ता जाता है। वैसी ही सूरत हाल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। जैसे ये चार्ज है, उसके नज़दीक उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते जाएंगे उसका फील्ड जो है वो वीक होता जाएगा। जैसे ये उस डॉट शो कर रहे हैं, डॉट करीब करीब हैं तो ये शो कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और दूर दूर होंगे तो इसका मतलब जो है वो फील्ड वीक होता गया। ये बुक में मेंशन किया हुआ है कि चार्ज के नज़दीक डॉट्स क्लोज़ हैं, जो शो करते हैं कि चार्ज के नज़दीक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे हम चार्ज से परे जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा। यही बात जो है वो फार्मूले से भी शो हो रही है। अभी हमने फार्मूला E के लिए ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये एक सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। ये देखें, यहाँ से शो हो रहा है कि E और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी इसी तरह था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसी तरह है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार से ये R बढ़ता जाएगा, E कम होता जाएगा, ताकि जब R बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर E की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी।